स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है श्री क्लासेस। मैंने जो आपको लास्ट का टॉपिक करवाया था वो था एसिड और बेस के बारे में। एसिड क्या होते हैं यानी कि अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे आपने इमली है, संतरे हैं, इमली है ना, नींबू है, तो वो क्या होते हैं, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वो आपके अम्ल कहलाते हैं। जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं, है ना, जैसे कि साबुन है, सरफ है, वो आपके सार कहलाते हैं। अब इन्हीं को देखते हुए वैज्ञानिक आए, उन्होंने इनके लिए परिभाषा दी कि अम्ल कैसे होते हैं और सार कैसे होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं उसके बारे में। सबसे पहला जो वैज्ञानिक आया आर्रेनियस, 1887 में आर्रेनियस आए। उन्होंने ये बताया कि अम्ल जो होते हैं वो ऐसा पदार्थ है जो जल के साथ अपघटित होकर अगर H+ आयन देता है तो वे आपके अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं यानी कि OH आयन देते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, सार कहलाते हैं। तो आर्रेनियस के अनुसार अम्ल क्या करता है, जल पदार्थ में घुलकर या अपघटित होकर आपको H+ आयन देता है, वो आपके अम्ल कहलाते हैं। और क्षार है वो क्या करता है, OH- आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, सार कहलाता है। इससे रिलेटेड एक परिभाषा जैसे मैं आपको विक्रिया से बता सकती हूँ। HCl यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड, HCl जो होता है वो आपको H+ और Cl- आयन देता है। ठीक है, तो जब आप HCl को घोलोगे तो आपको H+ आयन और Cl- आयन मिलेगा। तो जो ये H+ आयन है वो आपका अम्ल कहलाता है। सार के लिए KOH, जब पोटेशियम हाइड्रेट को आप घोलते हो तो आपको K+ और OH- आयन मिलता है। तो जो पदार्थ आपको OH आयन देता है वो आपका सार कहलाता है ना। तो आर्रेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, वे पदार्थ जो OH- आयन देते हैं वो आपके सार कहलाते हैं। दूसरे वैज्ञानिक आए ब्रांस्टेड लॉरी। 1874 से 1936 तक ये दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने रिसर्च करने के बाद में अम्ल व सार की परिभाषा दी। इनके अनुसार अम्ल जो है वो आपके प्रोटॉन, अम्ल जो होता है वो आपका प्रोटॉन दाता होता है। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन को देता है, तो ये आपका प्रोटॉन दाता है। और सार जो होता है वो आपका प्रोटॉन ग्राही होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रोटॉन को ग्रहण करता है। और दाता होता है देने वाला। दाता का मतलब क्या होता है कि ये क्या करेगा, देने वाला है, तो ये आपको एक प्रोटॉन देगा और ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा, यानी कि ये लेगा। तो इसके अनुसार उसने एक विक्रिया बताई जिसके अंदर H2O को जब हम NH3 के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो हमें NH4+ OH आयन मिलता है। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें क्या होता है कि एक जो हाइड्रोजन है इसने एक हाइड्रोजन NH को दे दिया, तो ये जो है वो देने वाला है ना। तो ये इसने क्या करा, इसको दे दिया, तो ये जो देने वाला होता है वो अब मैंने आपको बताया वो क्या कहलाएगा, अम्ल, है ना। और ये क्या है, ग्रहण करने वाला है, यानी कि इसने NH ने क्या करा, एक हाइड्रोजन ग्रहण कर लिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सार। ठीक है, तो जो देने वाला होगा वो आपका अम्ल और जो ग्रहण करने वाला है वो आपका सार कहलाता है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया तो NH4 मिल गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन की कमी हो गई तो OH मिल गया। तो ये आपका ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल और सार की परिभाषा होती है। दूसरा हमारे पास आया लुईस संकल्पना, जिसको हम बोलते हैं 1923 के अंदर लुईस नाम का वैज्ञानिक आया जिसने अम्ल और सार की परिभाषा दी। इसके अनुसार अम्ल क्या होते हैं, इसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, वे आपके अम्ल कहलाते हैं। और सार होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागता है। क्या करता है, त्यागता है, वो आपका सार कहलाता है। इसने एक बताया कि जैसे BF3 कि अगर हम NH3 के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि F3B
इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा NH3, एक उप सहसंयोजक बंध बनेगा। कौन सा बनेगा? उप सहसंयोजक बंध बनेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो जो ग्रहण कर रहा है वो तो क्या कहलाएगा? अम्ल, और जो त्यागता है वो क्या कहलाएगा? क्षार। ठीक है, तो ये लुईस संकल्पना थी। एग्जाम में तीनों परिभाषाएं पूछी जाती है, तो आप अच्छे से शॉर्ट में समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसकी क्या परिभाषा होती है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।